हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्विनडामिक के बारे में, यानी कि दो महामारी का एक साथ आ जाना, जैसा कि इस समय यूरोप में देखा जा रहा है। क्या है ट्विनडामिक? कोरोना वायरस के बाद यूरोप में एक और महामारी आ गई है जिसका नाम इन्फ्लुएंजा है। यानी पहले भी थी लेकिन अब एक बार फिर से आ गई है। अब यूरोप में दो महामारी है, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा इन्फ्लुएंजा। जो कोरोना वायरस है वो 2019 के आखिरी महीनों में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था और धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश हुए हैं वो है अमेरिका और फिर यूरोप। इन्हीं दो महामारियों के लिए ट्विनडेमिक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप में इसके कारण हेल्थ सिस्टम पर काफी दबाव बढ़ गया है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। किन देशों में फैल रही है फ्लू महामारी? फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि पेरिस सहित फ्रांस के 3 क्षेत्र फ्लू महामारी का सामना कर रहे हैं। फ्रांस ने इससे बचाव के लिए और इसको फैलने से रोकने के लिए 6 लाख से लेकर 6.5 लाख तक मुर्गी, बतख जैसे पक्षियों को मार दिया है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। ईसीडीसी ने इस मामले में क्या कहा है? तो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी कि ईसीडीसी ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। दिसंबर में आईसीयू में फ्लू के मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों में बताया गया ये बात। और आंकड़ों के मुताबिक साल के आखिरी हफ्ते में कम से कम 43 लोग फ्लू की बीमारी के साथ आईसीयू में भर्ती हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि चिंता की बात क्या है? कोरोना वायरस के कारण चिंता है वो वाजिब है, तो अब और चिंता की बात क्या है? इसके बारे में जो ईसीडीसी के शीर्ष विशेषज्ञ हैं, यानी कि पासी पेंचिनन, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है अगर हम सभी उपायों को उठाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे इन्फ्लुएंजा को लेकर बड़ी चिंता है, क्योंकि यूरोपीय आबादी में इसके फैलने की घटना को लंबा वक्त हो गया है। इस वजह से अब ये अधिक घातक होगा, यानी दो बीमारियों का एक साथ आना और भी ज्यादा घातक होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कोरोना वायरस ने जब यूरोप को हिट किया, यूरोप में कोरोना वायरस आया, फैलना शुरू हुआ, तो ऐसा लगा कि अब इन्फ्लुएंजा खत्म हो गया है। ये वाली जो बीमारी है ये खत्म हो गई है और इसकी जगह कोरोना वायरस आ गया है। लेकिन अब एक बार फिर से इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं और वो भी ऐसे वक्त पर जब कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट भी घातक होता जा रहा है लगातार। ओमिक्रॉन वेरिएंट इस समय एक बड़ा खतरा बना हुआ है यूरोप के लिए। यूरोप के कई देश ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर एक चेतावनी भी जारी करी है यूरोप के लिए। उसने कहा है कि अगले 2 महीनों में यूरोप में आधे से अधिक लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आने वाले हैं। यूरोपीय कार्यालय के स्थानीय डायरेक्टर हांस क्लूज ने कहा है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का अनुमान है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में इस क्षेत्र की 50% से अधिक आबादी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाएगी। इनके कहने का मतलब है कि ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ता जाएगा। यूरोपीय देशों में अभी इस समय अस्पतालों पर काफी दबाव बढ़ रहा है। कर्मचारियों की कमी हो रही है। कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसकी चपेट में हेल्थ कर्मचारी भी आ रहे हैं। जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और बाकी लोग हैं, वो भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है कोरोना वायरस का। और जब ये लोग चपेट में आ रहे हैं तो जो नॉर्मल बाकी जो मरीज हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल करने के लिए वहां पर लोगों की कमी हो रही है। तो बस इस आज का जो वीडियो था वो इसी के ऊपर था, ट्विनडेमिक के ऊपर। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।